पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों और महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का देश भर में प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस के सभी सांसद दिल्ली के विजय चौक पर महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में शुरू हुए प्रदर्शन में मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, मनीष तिवारी सहित सभी सांसद शामिल हुए। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा था। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा था कि प्रधानमंत्री की डेली टू डेली लिस्ट, एक पेट्रोल डीजल गैस का रेट कितना बढ़ाऊं, 2 लोगों की खर्चे पे चर्चा कैसे रुकवाऊं, 3 युवा को रोजगार के खोखले सपने कैसे दिखाऊं, 4 आज किस सरकार कंपनी को बेचूं और 5वीं है किसानों को और लाचार कैसे करूं। आपको बता दें कि पिछले 9 दिनों में कुल 5 रुपए 60 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार हो गई है। हम 302 हैं। जब 2 थे हम तब नहीं डरे, अब तो 302 हैं, जो मर्जी करेंगे। लोगों ने हमें 302 पे पहुंचा दिया है तो लोगों पे 302 लगेगी। तो इसलिए लोगों को जागना पड़ेगा। मीडिया, ऑपोजिशन, हम सब मिलके ये बातें करते रहेंगे, लेकिन लोग जब वोट की बात आती है तो उस टाइम धर्म में बंट के, मजमों में बंट के वोट डाल देते हैं। और अब ये सिलेंडर सिर्फ मेरी ख्याल से फोटो में देखने को रह गया है। आप रेट तो देखें, ये कोई झूठ है। 2014 में 410 छोड़ के गए थे और 2022 आते आते वो 1050 का हो गया। और ये बुजुर्ग कहते थे, पहले सुनते थे भी ये डीजल पेट्रोल गाड़ियाँ तब भी चलेगी जब 100 का हो जाएगा, 100 से पार हो जाएगा। आज वो हमारे सारे बुजुर्गों की बात हमारे प्रिय नेता, देश के प्रिय नेता मोदी जी ने करके दिखाया है। और 100 के पार उन्होंने जो सेंचुरी लगा दी है डीजल पेट्रोल की, इसकी उनको मुबारकबाद। लोगों के जेबें खाली करने की मोदी जी और बीजेपी को मुबारकबाद। हाहाकार मचा हुआ है, खासतौर पर महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जो घर का उनका बजट है वो बिगड़ चुका है। आए दिन हर एक दिन के बाद एक दिन गैस का रेट बढ़ रहा है। आप लोगों ने देखा होगा, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो केवल 10 रुपये बढ़ा था। 400 रुपये में 410 रुपये बढ़ा था। उसमें से इन लोगों ने बहुत ज़्यादा नौटंकी किया। आज मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि क्यों मोदी जी को सलाह नहीं देते कि आज 1000 रुपये से पार कर गया। सरसों का तेल जहाँ पे 60 रुपये मिलता था आज 200 रुपये हुआ। महिलाओं को सोचना पड़ता है कि आज कौन सा हम सब्जी में कौन सा तेल डालें, कौन सा दाल बनाएं। दाल है, तेल है, सभी प्रकार के डीजल, पेट्रोल सब इतना ज़्यादा रेट बढ़ा हुआ है, जिसके चलते पूरे देश में बहुत ज़्यादा यहाँ की जनता परेशान है। देखिए, आम आदमी की जो हालत है वो बद से बदतर होती जा रही है। 30 लाख करोड़ रुपया पिछले 8 वर्ष में सेंट्रल एक्साइज के माध्यम से इन लोगों ने इकट्ठा किया है पेट्रोल और डीजल पे कर लगाकर। और ये कोई औचित्य नहीं है ये कहने का कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ रही है तो हम लोगों के ऊपर भार डालेंगे। मुझे याद है कि वर्ष 2008 में जब कच्चे तेल की कीमत $140 पर बैरल छू रही थी तो यूपीए की सरकार ने उस समय पेट्रोल की कीमत को 50 रुपए पर रखा। आज यहाँ हमारे कांग्रेस पार्टी के एमपीज और देश में हर स्टेट में, हर कैपिटल में, डिस्ट्रिक्ट्स और ब्लॉक्स में कांग्रेस पार्टी जो प्राइस राइज है और ख़ासतौर से जो पेट्रोल और डीजल की प्राइस राइज है उस पर एजिटेशन कर रही है। पिछले 10 दिन में 9 बार पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ाए गए हैं और इसकी चोट डायरेक्टली सबसे गरीब, मिडिल क्लास लोगों को पड़ती है। हमारी मांग है कि ये जो प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है और जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, इनको सरकार कंट्रोल करे और पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाना बंद करे। तो इसलिए हम सब यहाँ आए हैं। पूरे देश में हमारा प्रोटेस्ट चलेगा, काफ़ी दिनों के लिए चलेगा। ये हमारा मैसेज है। गैस सिलेंडर की प्राइस डबल हो गई है। 102 रुपये है पेट्रोल का दाम आज दिल्ली में। ये तो हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है इस लेवल की प्राइसेस। और सरकार का बड़ी सिंपल सोच है।
कि जितना भी पैसा गरीबों से निकाला जा सकता है उसको निकालो और 2, 3, 4 बड़े उद्योगपतियों के हाथ कर दो। तो यही बेसिकली प्रोसेस यही चल रहा है। फायदा किसको हो रहा है? फायदा जो सबसे बड़े अरबपति हैं 2-3 उनको हो रहा है, और नुकसान किसका है? नुकसान गरीबों का है, मिडिल क्लास का है, और जो आम जनता है उनका है। ऑब्वियसली पेट्रोल, ऑब्वियसली चुनाव से पहले ये नहीं कर सकते। मैंने उस टाइम भी कहा था कि चुनाव के समय मैंने कहा था, देश की जनता से कहा था पेट्रोल डीजल भर लो, अभी भर लो, क्योंकि बाद में मुसीबत आई।